बुढ़ापे से। पुरानी कहानी है कि गांव में एक जवान आदमी था और वो इतना जवान था और इतना मस्त था। एक फकीर का लड़का था, मांग लेता था और सोया रहता था कि राजा का सवारी निकलती तो हाथी की पूंछ पकड़ के खड़ा हो जाता तो हाथी रुक जाता। तो राजा को बड़ा अपमान मालूम पड़ता, तो हद हो गई, बीच बाजार में खड़ा कर देता हूं हाथी को। राजा ने कहा ये तो बर्दाश्त के बाहर है कि एक आदमी ऐसा भी कि हमारे हाथी को रोक ले और हाथी न हिले और हम कुछ भी न कर पाए, अवश्य टंगे रह जाते। इसको ठीक करना पड़ेगा। पूछा अपने वजीरों को कि क्या उपाय। उन्होंने कहा आप ऐसा करें, इसे कुछ काम लगा दें। ये आदमी बिल्कुल खाली, ये बिल्कुल मस्त है, ये मांग लेता, खा लेता, सो जाता, इसकी शक्ति का कहीं कोई ह्रास नहीं हो रहा। तो इसको काम में लगाएंगे कैसे, ये मानेगा नहीं। उन्होंने कहा मान जाएगा, एक छोटा काम हम जाके लगा देते हैं। कहा 1 रुपया रोज तुझे मिलेगा, जिस मंदिर के सामने तू सोया रहता है यहां दिया जला दिया कर शाम को ठीक 6 बजे, बस ध्यान रहे ठीक 6 बजे। जिस दिन भी देर अबेर हुई रुपया नहीं मिलेगा। उसने कही भी कोई बात है, मगर अभी 6 बजे उसके पीछे पड़ गए। कभी घड़ी सोची न थी, कभी समय का कोई हिसाब न रखा था, कोई जरूरत ही न थी। अब तक तो ऐसे जी रहा था जैसे समय है ही नहीं। अब पहली दफा समय उसकी चेतना में प्रविष्ट हुआ। अनंत तो वर्तुलाकार है, समय रेखाबद्ध है। अब उसको फिक्र लगी रहती, वो कई दफे जाके बाजार में घंटा घर में देख के आता कि 6 तो नहीं बज गए। रात सोता तो भी फिक्र लगी रहती कि कहीं 6 तो नहीं बज गए। तुम कहोगे ना समझ था, क्योंकि रात क्या सोचना, तुम भी दफ्तर की बात रात सोचते हो, दुकान की बात रात सोचते हो, वो भी अपनी दुकान की बात सोचता। दुकान छोटी थी, इससे क्या फर्क पड़ता। अब उसने भिक्षा मांगनी भी बंद कर दी। अब रुपया ही मिल जाता था तो मजे से खाने पीने लगा। लेकिन वो 6 बजे एक कांटे की तरह चेतना में चुभ गया। महीने भर बाद राजा की सवारी निकली, हाथी की पूंछ पकड़ी, घसट गया, हाथी रुक न सका। जीवन बड़ी विराट ऊर्जा है। तुम अगर घसट गए हो तो सिर्फ इसलिए घसट गए हो कि उस विराट ऊर्जा को तुमने वर्तुलाकार न बना के रेखाबद्ध बनाने की चेष्टा की है। धन से, राजनीति से, पद से तुम सीधे चलने की कोशिश कर रहे हो कि कहीं अंत ही ना हो। बुद्ध ने कहा है जो चीज भी प्रारंभ होती है उसका अंत होता है। इस सत्य को जिसने जान लिया उसने सब कुछ जान लिया। तब ये संसार एक माया हो जाता है, एक सपना जो आज है और कल नहीं हो जाएगा। बचेगा तो वही जो तुम जन्म के साथ लेके आए थे, उतना ही, और उतनी तुम्हारी संपदा है, और उतना काफी है, क्योंकि वहीं परमात्मा छिपा है। उससे ज्यादा की किसी को भी कोई जरूरत नहीं। तुम्हें जो चाहिए वो तुम्हें मिला ही हुआ है, और तुम्हें जो नहीं चाहिए उसकी दौड़ में तुम उसे खो रहे हो जो तुम्हें मिला हुआ है। यह है मूल मापदंड, और प्राचीन मानदंड को जानना ही रहस्य में सद्गुण है। तब तुम्हारे जीवन में एक नीति की सुवास उठेगी। उस सुवास में न तो गंध होगी लोभ की, न दुर्गंध होगी भय की, वो सुवास अपार्थिव है। तो 2 तरह के नैतिक व्यक्ति हैं। एक तो वे नैतिक व्यक्ति हैं जिन्होंने गणित के हिसाब से नैतिक हो गए। डर है पुलिस वाले का, अदालत का, मुकदमे का, नरक का, स्वर्ग का, वो भयभीत हैं। अगर भय उठा लो वो अभी बेईमान हो जाएंगे, अभी चोर हो जाएंगे। उनकी नैतिकता वास्तविक नहीं है, जबरदस्ती आरोपित है। और एक धार्मिक व्यक्ति की नैतिकता है जो इसलिए नैतिक है कि वो जानता है यहां कुछ पकड़ने को ही नहीं है, कुछ बचाने को ही नहीं, और बचाओ कितना ही बचाओ छूट ही जाएगा। तो पकड़ने का सार क्या है? जो छूट ही जाना है उसे छोड़ देना ही उचित है। जो मिट ही जाना है वो मिट ही गया, ऐसा जान लेना उचित है। जो तुमसे छीन लिया जाएगा अगर तुम खुद दे दो तो सन्यास है। मौत जो छीनेगी वो अगर तुम खुद दे दो तो सन्यास है। मौत को जो सन्यास बना लेता है वो परम ज्ञानी है। मौत तो करेगी वही, उसमें कुछ बदलनाहट होने वाली नहीं। तुम्हें अपवाद नहीं,
मौत देगी, छीन लेगी सब। अगर ये तुम्हें दिखाई पड़ जाए तो तुम अपनी मौत से ही छोड़ देते हो सब, तुम कहते हो तब ठीक है। पानी पे खिंची रेखा है, खिंच भी नहीं पाती, मिट जाती है, कौन इसके लिए पागल हो। रेत का बनाया घर है, हवा का जरा सा झोंका गिरा देता है, कौन इसके लिए दीवानगी करे। जैसे तुम्हें यह मापदंड ख्याल में आने लगा तो लाओस से कहता है, जब रहस्य में सद्गुण स्पष्ट दूरगामी बनता है कि दूर तक तुम्हें दिखाई पड़ने लगता है जीवन का अर्थ वर्तुलाकार है, कि तुम देखते हो कि दूर जाके रेखा मुड़ गई है और वहीं आ गई है जहां से शुरू हुई थी, और चीजें उद्गम की ओर लौट जाती। जब तुम्हें दिखाई पड़ता है कि हर गंगा गंगोत्री चली आती है वापस, तब और तभी उदय होता है भव्य लयबद्धता का। तब तुम्हारे जीवन में एक संगीत का जन्म होता है, एक ऐसी लयबद्धता का जिसे तुमने कभी जाना नहीं। तब सब अशांति खो जाती, सब तनाव झर जाते हैं सूखे पत्तों की भांति। तुम्हारे जीवन में एक भीतरी हरियाली आ जाती, एक अनूठा स्रोत आ जाता है। तुम्हारा सब रेगिस्तान खो जाता है, तुम एक मरुद्यान हो जाते हो, अंधकार मिट जाता है, भीतर का दिया अपनी पूरी शक्ति में प्रकट हो जाता है, दीप्तमान हो जाता है। इस आत्यंतिक लयबद्धता का नाम ही परमात्मा है। लाओस से परमात्मा का नाम उपयोग नहीं करता है, क्योंकि पंडितों ने उसका नाम इतना उपयोग किया है कि वो नाम गंदा हो गया, वो झूठा हो गया। पंडितों ने उस नाम को बिगाड़ डाला, उनमें पंडितों की बास शब्द में भर गई। इसलिए लाओस से परमात्मा शब्द का उपयोग नहीं करता, लेकिन वो उस परमात्मा की ही बात कर रहा है जो वो कहता है परम लयबद्धता। The ancients who knew how to follow the Tao aimed not to enlighten the people, but to keep them ignorant. The reason it is difficult for the people to live in peace is because of too much knowledge. Those who seek the rule to rule a country by knowledge are the nation's curse. Those who seek not to rule a country by knowledge are the nation's blessing. Those who know these two principles also know the ancient standard. And to know always the ancient standard is called the mystic virtue. When the mystic virtue becomes clear, far-reaching, and things revert back to their source, then and then only emerges the grand harmony. भव्य लयबद्धता का तभी जन्म होता है। वो लयबद्धता तुम्हारे भीतर छुपी है। तुम रेखाबद्ध चलना बंद कर दो, तुम वर्तुलाकार बना लो जीवन को, तत्क्षण तुम्हें अपने भीतर छिपे हुए संगीत के स्वर सुनाई पड़ने लगेंगे। वे स्वर परमात्मा के स्वर हैं, वे स्वर शून्यता के, मोक्ष के स्वर हैं, और तुम्हारे भीतर ऐसी अनंत फूलों की वर्षा हो जाएगी। उस आनंद की जिसकी तुम खोज कर रहे हो, दर दर भीख मांग रहे हो, तुम्हारे भीतर अहिर्निश वर्षा होने लगेगी। उसे तुम लेकर ही आए हो, तुम उसे खो रहे हो क्योंकि तुम एक गलत ढंग से जी रहे हो। तुम्हारे जीने का ढंग रेखाबद्ध है, लिनियर है, और जीने का वास्तविक ढंग सर्कुलर, वर्तुलाकार ही हो सकता है। जिसने इस प्राचीन मानदंड को पहचान लिया, वो सब पा लेता है जो भी पाने योग्य है। वो मिला ही हुआ है, तुमने उसे कैसे खोया, ये बड़े रहस्य की बात है। तुम कैसे उससे चूकते चले जाते हो, ये बड़ा अद्भुत है। ज्ञान से वो न मिलेगा, ज्ञान को पहुंचकर मिटा डालने से। जीने से मिलेगा, जानने से नहीं। प्रेम से मिलेगा, तर्क से नहीं।
हृदय से जुड़ेगा संबंध उससे। सारी चेष्टा यही है कि कैसे तुम खोपड़ी से थोड़े नीचे उतर आओ, कैसे तुम हृदय में धड़कने लगो, कैसे तुम विचारो कम और अनुभव ज्यादा करो। इतना ही करना है, फासला बहुत बड़ा नहीं, सिर से हृदय के बीच जरा सा ही फासला है। चाहो तो एक कदम में भी पूरा कर सकते हो और चाहो तो अनंत जन्मों तक प्रतीक्षा कर सकते हो। तुम्हारी मर्जी। दरवाजा इस वक्त भी खुला है, लेकिन तुम अगर स्थगित करना चाहो तो तुम्हारी मर्जी। इस क्षण ही पा सकते हो। ना तो तुम्हारे कर्म बाधा बनेंगे, न तुम्हारा अतीत का अज्ञान बाधा बनेगा। कोई बाधा नहीं है, क्योंकि अगर हमें कुछ और पाना होता जो हमें मिला ही ना था तो बाधा बन सकती थी। पाना हमें अपना स्वभाव है। पाना वही है जो हम पाए ही हुए। आज इतना ही।